जिस तरह से अभी हमारे मुल्क में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, किन लोगों ने किया? शुरुआती तहकीकात में जो नाम पेश किए जा रहे हैं मुसलमानों के नाम। कौन से मुसलमान हैं ये लोग? क्या चाहते थे और इससे हासिल किसका है? किसका फायदा हुआ? मुझे कोई भी सेंस रखने वाला मुसलमान हो, कोई भी बताए। ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज बहुत सारे नौजवान जज्बाती हो गए और कुछ लोगों की वजह से, यानी कुफार और मुशरिकीन की तकालीफ की वजह से वो सोचते हैं ऐसे कदम उठा लेना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं, एक बात याद रखना, एक्सट्रीमिज्म, शिद्दत पसंदी दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। ऐसा नहीं कि तुम तशद्दुद करोगे तो सामने वाला तशद्दुद नहीं करेगा। तुम एक करोगे, सामने दो करने वाले होंगे। तुम दो करोगे, चार की शिद्दत और हो जाएगी। ये हल नहीं है दुनिया में। जिन नौजवानों ने ये रास्ता इख्तियार किया, अगर मेरी बात वो सुनते हैं तो तवज्जो चाहता हूं, किसका भला किया है? इन जमातों ने इस तरह के कत्ल और गारत से, इस तरह के ब्लास्ट से किसका भला किया है? उम्मत का, इस्लाम का, मुसलमानों का, मुल्क का? किसका? किसी का नहीं। ना हक रास्ते में चलने वालों की जानों को लेना। कुरान कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने नाहक एक जान को कत्ल किया है, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। छठे पारे में रब ताला फरमाता है, उसने पूरी दुनिया का कत्ल किया है। लोग क्या समझते हैं? ये ब्लास्ट कर लेना, किसी भी इलाके में जाकर के बारूद से उड़ा दिया जाना, इसको जिहाद से ताबीर करते हो? जिहाद की वो जो आला और पाकीज़ा सूरत है उसको मस्ख करते हैं, उसको लोगों के दरमियान बुरी शक्ल पेश करने के लिए। मैंने तो कभी आज तक ये महसूस भी नहीं किया। इराक के भी बहुत सारे सफर किए। चंद सालों पहले पूरी दुनिया में ISIS ने अपनी दहशत पैदा करके रखी थी। क्या थी ये जमात? कभी भी करीब से देखने वाला और पढ़ने वाला समझ सकता था, इस्लाम की बूबास भी इन्हें नहीं लगी। जो 12 साल की 13 साल की लड़कियों को इराक की मंडियों में ले जाकर के बेचते हो, छोटी लड़कियों को, वहां के हालात हमें पता है, और उनकी तरबियत ऐसे करना, पूरा पेट्रोल की चोरी करना, दुनिया में बेचना, और ये कत्ल गारत और ये जो फसाद मचाया था, इस फसाद का नाम इस्लाम हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैंने सबसे पहले आयत क्या पढ़ी, वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा। रब ताला फरमाता है, इस पूरी जमीन पर कहीं फसाद मत मचाओ इसकी इस्लाह किए जाने के बाद। अरे मियां, यहां कचरा डालने की इजाजत नहीं है, तुम खून बहाने की बात करते हो। हाँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वफादार जो होगा, अरे शेर तो मैदानों में लड़े जाते हैं, मुकाबला होगा तो मैदानों में मुकाबला होता है। यूं नहीं होता कि नाहक कोई भी रास्ता चलने वाले की जान ले ली जाए और उसको कहा जाए कि ये जिहाद है, ये जंग है, ये बदला है, ये इंतकाम है। हरगिज नहीं। मैं सख्त मजम्मत करता हूं ऐसी तमाम गतिविधियों का। कोई भी नौजवान इस तरह की हरकतों में मुलव्विस होता है तो जानते हैं इसका नुकसान कितना लंबा होता है, कितना लंबा नुकसान होता है। उन जालिमों ने जो कुछ भी किया, चंद महीनों पहले कश्मीर में जो हुआ था, पहलगाम में चुन चुन करके जिन लोगों को मार दिया गया था, वो जो सैरो सियाहत के लिए गए थे, वो किसके दुश्मन थे? किसके दुश्मन थे? जिनको उन्होंने पकड़ पकड़ करके नाम पूछ करके मारा, वो किसके दुश्मन थे? क्या इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, या तुम्हारे कुरान हदीस किसी की दुश्मनी की थी जिनको पकड़ के मारा गया? क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि कहीं पर भी कोई घूमने आए और उसको मार दिया जाए? उन जालिम कुत्तों ने जिन लोगों को मारा, उसके बाद जो दहशत फैलाने की कोशिश की, उसका असर क्या होता है दुनिया में और दूसरी जगहों पर? गैर मुस्लिमों के पास यही मैसेज जाता है कि ये इस तरह तन्हा पाकर कहीं पे भी कत्ल कर सकते। पूरे मुसलमानों को उन्होंने खतरे में डाला। आज जो हुआ इसका भी असर वही होगा जो 9/11 के बाद हुआ था। आपको पता है 2001 में अमेरिका के अंदर
जो बिल्डिंगें गिरा दी गई थी, जिसमें 3000 लोग करीब मारे गए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमले हुए थे, उसकी तहकीकात हुई। उसके बाद फिर कई सालों के बाद अफगानिस्तान से जिम्मेदारी कबूल की एक जमात ने कि इसको हमने किया, लेकिन उसका असर क्या हुआ जानते हैं? तकरीबन 11-12 साल तक उस शहर में ऐसे हालात हो गए थे कि मुसलमानों का जीना तंग हो गया। कोई देखना नहीं चाहता था किया किसने, लेकिन कसूर भर कौन रहा। इसलिए मेरे अजीजों, कोई एक नौजवान अगर ऐसी हरकत करता है, अभी जैसे तहकीकात में ये बात आती है कि ये डॉक्टर पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, शुरुआती तहकीकात ये बता रही है कितना अजीम पेशा था जिसको इख्तियार किया गया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पर हो सकता है कि पॉलिटिकल बनाया गया हुआ कई जगहों पर होता है, लेकिन मैं ये जानता हूं ये चीजें जो ये हरकतें हुई हैं, रियल कुछ लोग इसमें मुलव्विस होते हैं, क्योंकि जेलों में मैंने देखा है पुलिस एटीएस सबको यूं ही उठा करके नहीं भर देती, इनके हालात होते हैं, हमने खुद देखा है, इनसे बात भी किया है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, पुलिस से तो वो अपना जुर्म छुपा सकता है, कैदियों में आपस में तो अपना जुर्म बताता ही है, क्या क्या किया था हमें पता है, क्या क्या प्लानिंग किए जाते थे। पहले हम भी यही समझते थे कि ये सारा का सारा फेक होता है, मुसलमानों को फंसाने के लिए किया जाता है। नहीं, सब फेक नहीं होता, कुछ मुलव्विस होते हैं, प्लानिंग में इस तरह के शरीक होते हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो किस तरह के मुसलमान हैं जो इन चीजों में मुलव्विस हो जाते हैं, उनको कौन डाइवर्ट करता है, कौन फंडिंग करता है। ये सब हुकूमत के और डिपार्टमेंट के काम है कि इन लोगों को अमन को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी हर चीज को वो रोकें। इसका असर अब क्या होगा? क्या हमारे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं तो क्या उनको शक की नजर से नहीं देखा जाएगा? ये भी डॉक्टर बनकर के कहीं ऐसा ब्लास्ट तो नहीं करना चाहता है? उन जालिम कुत्तों ने अपनी हरकतों से कितने बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगाया है, और फायदा किसका किया है? किसका फायदा किया? मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों, ये अगर इस्लाम का नाम लेकर के या बदला लेने की बात करके इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको अंदाजा है कल अगर उस इलाके में मैं होता या आप भी होते तो भी उड़ गए होते ना, मर गए होते हैं। उन्होंने किसी को नहीं देखा है कि चलने वाला कौन है, क्या है। क्या यही इस्लामी जंगों का निजाम है? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का कोई एक हिस्सा है? सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्रॉपर जंग में भी जब भेजते थे तब भी सहाबा को फरमाते थे, रास्ता चलते हुए कोई बैठा हुआ आदमी हो तो उसकी तरफ तलवार नहीं उठाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जंग की हालत भी नहीं है अभी हमारी, कहीं जंग की हालत में है हम लोग? जंग की हालत में नहीं, प्रॉपर जंग जहां हो रही होती वहां के लिए भी मेरे आका फरमाते कि वहां के बूढ़ों के साथ कोई बदतमीजी ना हो, औरतों के साथ लड़ाई ना हो, हामिला औरत है तो उसको छुआ ना जाए, उनको कैदी नहीं बनाया जाए। और ये तो छोड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जब भेजते तो ये भी तालीम देते कि जिस इलाके में जा रहे हो उनकी जो भी इबादत गाह है, इबादत गाह को तोड़ फोड़ नहीं करोगे, वहां के दरख्तों के पत्ते नहीं उखाड़ोगे, जो तुमको मारने की कोशिश किया उसके साथ तुम्हारी लड़ाई होगी। ये निजाम था, और यहां बैठे बैठे किसी को उड़ा देना, इस्लाम से कोई। मेरी इन बातों को कुछ लोगों तक मुझे पता है पहुंचती होंगी, और वो शिद्दत पसंदी में कहते हैं कि शायद ये भी यहाँ की मसलहत पसंदी और हिकमत पसंदी के एतबार से बात कर रहे होंगे। हमको ये सारी मसलहत पसंदी की जरूरत भी नहीं, हम किसी की जी हुजूरी करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरे दीन पर जब कभी धब्बा लगने की सूरत आए तो हम चीख करके बोलेंगे, चाहे वो हमारे अंदर मौजूद कोई मुनाफिक हो उसको भी पकड़ करके हम बेनकाब करेंगे कि इसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा की जात से हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें बोलना जरूरी है, चाहे वो इस्लामी नाम से कोई मुल्क भी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, कहीं पर भी पनपने वाले, हम सबसे पहले टटोल करके देखेंगे
तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारी दाढ़ी को देखकर, तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को देखकर, तुम्हारे निजाम हुकूमत को देखकर हम ये नहीं समझ लेंगे कि ये खलीफा आ गया है, ये इस्लाम का बोलबाला आ गया है। सबसे पहले हम टटोल करके देखेंगे कि इसकी सीरत सिद्दीक़ अकबर से मिलती है या नहीं, फारूक आजम से मिलती है या नहीं, उस्मान और अली से मिलती है या नहीं, इसकी तालीमात में मेरे मुस्तफा का इश्क झलकता है या नहीं। अगर नहीं झलकता हम अपनी ठोकर पर उसको रखते हैं, चाहे वो कितनी ऊंची पगड़ी पहनता हो। हाँ, अगर मेरे मुस्तफा का वफादार है तो किसान का बच्चा भी हो तो हमारे सर का ताज।